हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर आदित्य जैन और आज हम वर्क एनर्जी पावर का अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। क्या है टॉपिक? पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट लेक्चर में आपने क्या देखा था? काइनेटिक एनर्जी देखा था। आज उसका दूसरा भाई, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपका? एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स क्या? पोजीशन एंड कन्फिगरेशन। काइनेटिक एनर्जी क्या था? मोशन के कारण ये बॉडी में एनर्जी वो पोजेस करके रखेगा, अपने पास रखे रहेगा। स्टोर्ड एनर्जी डेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए इसका नाम क्या है? पोटेंशियल। इसमें कितना कैपेसिटी है कि वो और आगे मोशन करवा सकता है, इसीलिए इसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। कॉमन टाइप्स ग्रेविटेशनल, इलास्टिक, इलेक्ट्रिक, मेंशन ब्रीफली। ठीक है, हम जब क्लास 12 में जाएंगे तो पहला हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हमारा पोटेंशियल एनर्जी का बहुत सारा काम है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म क्या होगा? U इक्वल्स टू mgh, जहाँ पे m हमारा मास है, g हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और h हमारा हाइट है। तो वर्क डन टू लिफ्ट ए बॉडी ऑफ मास m थ्रू हाइट h अगेंस्ट ग्रेविटी इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि यहाँ से उठा के जितना मैंने दिया ये कितना स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। और यही जब पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा वो फिर से एज ए फ्री फॉल गिरेगा, जो क्या देगा हमको? काइनेटिक एनर्जी देगा, यानी कि मोशन करवाएगा। ठीक है, यूनिट क्या है इसका? जूल है, एनर्जी है। लिफ्ट 2 kg ऑब्जेक्ट बाई 3 मीटर, तो कितना हो जाएगा? mgh 2 × 9.8 × 3 58.8 जूल। ठीक है, इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमने उसमें देखा था स्प्रिंग का, इसमें भी वही देखेंगे। k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। x हमारा डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इक्विलिब्रियम। तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग स्प्रिंग इज स्टोर्ड एज p। हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो जो स्ट्रेच कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी जो हमने दिया, इसको वर्क डन किया इस पे, वो किस पे स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। और स्टोर होकर जैसे ही हम छोड़ेंगे ये काइनेटिक एनर्जी फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल, स्प्रिंग विथ के वैल्यू दिया आपको 200 न्यूटन पर मीटर, कंप्रेस 0.1 मीटर कंप्रेस किया, तो यू कितना हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ का वैल्यू 0.5, के का वैल्यू आपको 200 दिया हुआ है और ये 0.01, 100 × 0.01 आपका कितना आ जाएगा? 1 जूल। ओके, रिलेशन टू कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, हम जितना भी मोस्टली 11 में बात करेंगे या 12 में बात करेंगे, हम कंजर्वेटिव फोर्सेस पे ही बात करेंगे। यानी कि हमारा क्या है? एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा, यानी कि बिफोर आफ्टर का नेट हमारा सेम होना पड़ेगा। ठीक है, वरना हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स काम नहीं करेगा। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा? नेगेटिव p। और ये हमने पहले भी देख रखा है, वर्क डन को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ग्रेविटेशनल स्प्रिंग फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। की पॉइंट फॉर जेई क्या है आपका? ओनली कंजर्वेटिव फोर्स अलाउ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। यानी कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा वही कंजर्वेटिव एनर्जी आपको अलाउ करेगा। और टोटल क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये हमारा सेम रहेगा। ओके, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? P1 माइनस P2 इक्वल्स टू K2 माइनस K1। ओके, ये दोनों फॉर्म आप याद रख सकते हैं। ओके, चलो PYQ करते हैं। JEE, ठीक है, जेई मेंस का क्वेश्चन है। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg स्लाइड्स डाउन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर। स्लाइड डाउन कितने हाइट से? 5 मीटर से। ओके, फ्रिक्शन को हम नहीं कंसीडर करेंगे। फाइंड इट्स स्पीड एट द बॉटम, उसके नीचे में कितना स्पीड होगा। चलो, यूजिंग कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि mgh कितना होगा? जितना उसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहेगा वही उतना उसको क्या देगा? काइनेटिक एनर्जी देगा। यानी कि mgh इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा हमारा mgh इक्वल्स टू हाफ एम वी का स्क्वायर, m और m कट गया, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh हो गया, तो v कितना हो जाएगा होल रूट ओवर 2gh। डायरेक्टली अब इसी को याद कर लो, v इक्वल्स रूट ओवर 2gh, 2.9.8 और इंटू 5 कितना आएगा आपको 9.9 मीटर पर सेकेंड। ओके क्लियर। एक और जेई का क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के दिया है हमको 400 न्यूटन पर मीटर दिया है, कंप्रेस किया हमने इसको 0.2 मीटर। ए ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg इज प्लेस्ड ऑन इट, क्या किया एक मास हमने उस पर प्लेस कर दिया, ओके और उसको क्या किया कंप्रेस किया, यहाँ पे एक सामान रखा और उसको छोड़ दिया, पुश करेगा इस सामान को, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एज द स्प्रिंग पासेस इट्स नेचुरल लेंथ। अगेन हम फ्रिक्शन को इस पे इग्नोर करेंगे, यानी कि क्या है एक स्प्रिंग है, इतना है उसका नेचुरल लेंथ है, उसको हमने शॉर्टन करके इतना किया, लेट्स से इतना तक लिया है, ये हमारा कितना है 0.2 मीटर है। अब यहाँ पे मैंने एक मास रखा, जैसे ही इसको मैं रिलीज़ करूँगा क्या होगा, जिसको पुश करेगा यानी कि इसमें कुछ वेलोसिटी आएगा। चलो देखते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कौन सा में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, यानी कि हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर होगा। हाफ और हाफ का वैल्यू कटा, यानी कि के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई एम, यानी कि होल रूट ओवर के बाई एम इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर रूट हट गया, पुट कर दो 400, हमारा m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है और x का वैल्यू 0.2 है, 400 बाई 1/2 यानी कि 800 इंटू 0.2 पुट करो कितना आ जाएगा 5.66 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया, हमने पोटेंशियल एनर्जी देख लिया, ठीक है। अब आगे हम धीरे धीरे और PYQs करेंगे, एंड जैसे हमने काइनेमेटिक्स के लास्ट में हमने PYQs किए थे, इसके लास्ट में भी हम एक डेडिकेटेड PYQ सारा लेके आएंगे। सो स्टे फोकस्ड, स्टे शार्प, yes, like, share and subscribe to our channel. Thank you.